His namesake, his friend Gaurav Kapoor, describes him as pagal hai. Internet knows him as that funny banya guy, man who smashed patriarchy with his Beti Hui Hai comedy set. Ex-dentist, present-day comic. Give it up for Gaurav Gupta. A louder cheer. Yay! Flight लेकर पहुंचे हैं और ये हेलो गौरव, हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू भाई, थैंक यू. प्लीज बैठिए. थैंक यू. यार एक बार और जोरदार तालियां. थैंक यू भाई, थैंक यू. कितने थके हुए हैं आप गौरव? आप फ्लाइट लेकर आए हैं. यार मेरी थोड़ी शक्ल ही थकी हुई लगती है हमेशा ही, बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू भाई. आप बताइए, आप पहले डेंटिस्ट थे, यहाँ पर बहुत सारे और ऐसे एस्पायरिंग कॉमिक्स भी हैं. आपने करियर अपना स्विच किया. सबसे पहले तो क्या आपकी कॉमेडी की शुरुआत वहीं से हुई थी कि आपने किसी पेशेंट को कहा कि मुंह खोलो, वो मुंह नहीं खोल रहा था, आपने जोक सुनाया, उसने हाँ 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 किया एंड देन? अरे नहीं यार, नहीं भाई, मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से कुछ कुछ करता रहता था स्टेज पे, मोनो एक्टिंग और प्लेज वगैरह, तो थोड़ा सा था शुरू से ही. और दोस्तों के बीच में जैसे सब लोग फन करते रहते हैं, तो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था. उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार चांस दे के देखते हैं, एंड ओपन माइक से स्टार्ट किया. फिर रिस्पांस अच्छा आता गया तो मैं फिर स्विच कर गया. फिर पैसा तो खेल तो सारा वही है. एंड ऑफ कोर्स सब दिल्ली वाले इनको समझ में आ रहा है, पैसे के लिए आया तू. सारा खेल पैसों का है. एंड हु नोज इट बेटर देन अ बनिया गाय, राइट? मे बी. पर आपने बहुत एनकैश कर लिया अपनी कम्युनिटी को, डोंट यू थिंक? तो करना चाहिए, और क्या. ठीक है, मैं भी तो पंजाबी होने का बट क्या आपको किसी बनिए ने आके बोला नहीं कभी कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या फिर यार ये जोक? हाँ हाँ हाँ, आप बोलते रहते हैं. बोलते हैं. लाइक व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू गेट? नहीं, मैं तो गड्डी गिलने तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कि पैसा आ रहा है. नहीं नहीं, ऐसा फीडबैक नहीं. वैसे ज़्यादातर तो मतलब खुश ही रहते लोग, क्योंकि बेसिकली कम्युनिटी को सिर्फ एक ही चीज़ से जानते थे, वो कंजूस कंजूस बोलते रहते थे, और कोई जोक ही नहीं था उनके ऊपर. तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिग इन करके थोड़ा सा और 2-3 चीज़ें और बता दी, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो ठीक है, चलता है. तो मैं तो सुन लेता हूँ. वो स्टीरियोटाइप सही है ना वैसे? तो यार सही होते हैं तभी. एनी बनियास इन द हाउस हियर? प्लीज रेज योर हैंड. ये हर जगह होते हैं, आप पूछो मत. हर जगह हम बैक्टीरिया हैं, पता है, हर जगह मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं होते ही हैं. देखो देखो, अभी तो कहीं बता नहीं रहे हैं. आप बताइए, आप कैसे पहचान सकते हैं? होते हैं. देखो सामने बैठी है मैम साड़ी में. ट्रेड्स बताइए गौरव, ट्रेड्स बताइए. 3 ट्रेड्स बताइए कि ट्रेड्स क्या है ये. मैं जगह क्या है, व्हाइट टाइगर के बारे में बताऊं, मैं कंगारू के. ये भाई नेशनल ज्योग्राफी कितने पूछ रहे भाई. ट्रेड्स बताओ सर. वो चितकबरा होता है बनिया, रात को शिकार करता है, मादा की गंध सूंघ लेता है बनिया. भाई ऐसे क्या है ये. कह रहा ट्रेड्स बताइए. चांदनी रात में भेड़िया बन जाता है. क्या है यार ये ट्रेड्स, क्या होते हैं भाई? यू नेवर नो. अगर हम रात तक गौरव को रखेंगे, वील नो प्रॉब्लम. मुझे लग रहा है ट्रेड्स जो मेरे को जो लगता है ना, मैं एक्चुअली मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया जो किया है वो अपने फादर को देख के ही किया है. और मेरे मामा जी हैं, वो बिजनेस फैमिली से हैं, तो मैंने जो भी मैं जोक करता हूँ ना बिजनेस फैमिली से रिलेटेड, वो मेरे मामा जी के ऑब्जर्व को देखने के जो ऑब्जर्व किया होता है उस पर होता है. तो जो मैंने ट्रेड जो किए कि मतलब मैं अभी अपने जनरेशन, मतलब मैं भी ओल्ड ही हूँ, मेरे से जो यंग वाले को मत देखो, लेकिन ट्रेड्स में ये होगा कि एक परेशानी दिखेगी आपको, स्पेशली मेल्स में. मतलब हमारे बनिया डैड्स को आप देख लो, एक अजीब सी परेशानी होगी कि कुछ रह गया जैसे ज़िंदगी में ना. मिला सब कुछ है लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं आएगी बिल्कुल. और बच्चों के सामने तो और ऐसे हो जाएंगे कि बिल्कुल ही मरे पड़े हैं बिल्कुल. तो एक तो वो ट्रेट है. दूसरा बस वही है कि मतलब एक परेशानी से तो दिखेगी. और कोई बनिया शक्ल से अमीर नहीं लगता, मुझे लगता है. होते बहुत हैं, शक्ल से कोई नहीं लगता है. ये स्ट्रैटेजी है. लेकिन ये जैसे भाई पंजाबी है, मैं तुम देख रहे हो, पता लग रहा है. नहीं, मैं सूट में पहन मुझे के देख लो, बैठा हूं. मैं गेस्ट हूं. मैं गेस्ट हूं. ये हमारा ट्रेट है. जहां जाते हैं रंग बिरंगे कपड़े और फुल बंठन. और ये भाई पंजाबी देख लो, बिल्कुल इसका लोन चल रहा होगा चाहे. लेकिन देखो कितना सेट हो गया है भाई. और मैं मेन गेस्ट हूं, मुझे देख लो. ठीक है भाई, यही है, मतलब यही ट्रेट है. मतलब थोड़ा सा सिंपल बंदा दिखता है. और वो तो मैं वैसे अपना बेस्ट बन के आया हूँ दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं. ठीक है, बस यही है भाई. And I'm not even paid यार. I'm not even paid for this. Despite that. But anyway, आप गाजियाबाद से है, और अब वो भी बहुत ज्यादा गानों में, मूवीज में, और आई थिंक आपके सेट्स में भी कभी कभार. Why do you think what's so special about गाजियाबाद की, क्योंकि इतना ज्यादा पॉप कल्चर में आ गया यार. मतलब वहाँ की हवा में कुछ ऐसा है, वहाँ की बोली में, यू थिंक? हवा में तो बहुत ही खतरनाक है भाई, क्योंकि उसके साथ में गाजीपुर पड़ता है. तो हवा तो खतरनाक है वहाँ की.
लेकिन मैं गाजियाबाद से ही पहले जमुना पार से हूँ। लक्ष्मी नगर अगर कोई है यहाँ पर? किसी ने हुक तो चलो किया। किसी ने तो बताया यहाँ पर। आप जमुना पार क्यों मैम? माँ कसम मैं आपको जीके का समझ रहा था मैम। क्राउड सुधर गया। आप सही में जमुना पार क्यों? लक्ष्मी नगर? अरे वाह, मेरी पड़ोसन, इससे दही मांगता था मैं। देखा आज मैं कहाँ गया। सॉरी, नहीं मतलब यार, कह रही है यंग जनरेशन हो। यंग जनरेशन, अच्छा आप यंग हो? ठीक है। मेरी अभी वैक्सीनेशन चल रही है बचपन की। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट लक्ष्मी नगर से जो भी है, आप हो मैम और जितने भी हैं, तो लक्ष्मी नगर, और आप भी हो सर। हाँ जी, Many sponsors are also from there. मैनी स्पॉन्सर्स आर फ्रॉम जमुना पार, प्रियदर्शनी विहार। अरे कौन है वो स्पॉन्सर्स? कौन से? सर्वकॉन कहाँ है भाई? ये co-powered by। कोबर सर्वकॉन क्या करते हैं? रेज रखे सब कंट्रोल में is what रखे the- सब कंट्रोल में। ये जमुना पारी का ब्रांड है सर जमुना पार में तुम्हारे ऊपर फ्लैट वाला फ्लश करता ना, तो आवाज नीचे तक आती है। ऐसे आप कंट्रोल बोल रहे हो? आपकी हिम्मत है सर, इतना आयरॉनिक। ग्रेट। क्या कंट्रोल में रखता है सर सर्वकॉनिफाई में? आस्क। वैसे मतलब वोल्टेज कंट्रोल में, वो तो लक्ष्मी नगर पे बिल्कुल सही जा रहा है। मैं वहां कसम, लक्ष्मी नगर में चिपक जाता है कई लोग हाई वोल्टेज में। पंखा कभी चलता ही नहीं, कभी इतनी तेज चलता है तो माता आ गई हो। ठीक है। थैंक यू सर सर्वकॉन सर। ठीक है, और बताओ भाई। हाँ जी। गाजियाबाद पे थे तो आप? मैं लक्ष्मी नगर में था पहले, फिर मैंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी जिद्दोजहद करी, पैसा वैसा कमाया, एंड रिसेंटली आई शिफ्टेड टू अ वेरी गुड लोकेशन गाजियाबाद। उसके बाद मुझे लक्ष्मी नगर से प्यार हो गया भाई। मैंने कहा वहाँ मौत का खतरा तो नहीं था कम से कम। तो बस वही है। कोई है गाजियाबाद का है यहाँ पर? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, वो पीछे बैठे हैं भाई। हाँ अच्छा ना, ऑल्सो आजकल जो कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती है, जिसमें कोई ऐसे ह्यूमर है, कोई ऐसा पंच है विच कुड बी ऑन समबडीज लेट्स से कॉम्प्लेक्सेस आल्सो, बट आप बिल्कुल पारिवारिक कॉमेडी करते हैं, तो आपका उस पर क्या टेक है? जैसे आजकल रोस्ट शो, उस पर लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाती है, तो आप स्ट्रेटेजिकली ऐसा करते हैं कि पारिवारिक कॉमेडी रखूंगा, या यू ऑल्सो आर? नहीं, मेरे एक्सपीरियंसेस ही वैसे हैं भाई। डार्क है भाई। नहीं डार्क हो ही नहीं पाए कभी। जो बच्चा स्कूल से घर से स्कूल करेगा, उसको क्या ही पता चलेगा भाई। तो जो लोग कर रहे हैं डार्क कॉमेडी, उनका एक्सपीरियंसेस ऐसे, तो आई थिंक कॉमेडियन का एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जो डार्क कर रहे हैं वो भी बेटर है। मैं फैमिली जानबूझ के नहीं करता, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ, तो सबको आई थिंक रिलेटेबल लगता है, मे बी। बाकी डार्क कॉमेडी भी आपको सुननी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खुलता है। रिस्की नहीं हो जाता? हाँ, रिस्की नहीं हो जाता? तो अपने पापा को मत ले जाओ ना, खुद अकेले जाओ। I was saying risky for the comic. लोग पापा मम्मी को ले जाते हैं यार। पापा मम्मी को मत ले जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे। वैसे आजकल मम्मी पापा को ले जा सकते हो, वैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी मम्मी पापा आजकल OTT पे आ ही चुके हैं। मेरी मम्मी सब देख रही हैं भाई, तुम देख ही रहो आजकल OTT पे कुछ भी हो रहा है, खून खराबा सब, मेरी मम्मी आराम से भिंडी काट रही है, सब हो रहा है भाई। तो आपको टेंशन है नहीं वैसे। Very quickly, we'll take one question from the audience. Can we get the mic here? And of course, we are going to give some gifts from our sponsors, which are Navneet Education. Yuva, your favorite stationery from Navneet Education is going to reach you after you ask your question. Please start with your name and then the question. सर गुरसहज है। तो अभी जैसे महीप सिंह जी है, तो आजकल वो बहुत Talking of dark comedy, of course. तो उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि वो उन्होंने बहुत कायदे वाली कॉमेडी करी, फैमिली कॉमेडी करी, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। एक उन्होंने मम्मी कैसी है, ये लाइन जो छेड़ी उन्होंने, तो उसके बाद से बहुत वो रेलेवेंस तो में अच्छी बात है ना भाई, मम्मी का हाल पूछता कौन है बताओ। पहली बार सरदार जी ने सबकी मम्मियों का हाल पूछा भाई एक साथ। तुमने पूछा? तुम्हारी मम्मी का 3 बार फोन आ चुका होगा, नहीं पूछा होगा मम्मी कैसी हो, आ जाऊंगा घर पे, ये बोला होगा। सरदार जी ने पूछे तो अच्छी बात है भाई, बट आप क्या पूछना चाह रहे हो बेसिकली? मैं मतलब, वो नहीं समझ पा रहा। आप भी काफी भावुक हो गए इस बात पे। हाँ। नहीं मतलब सर, सवाल मेरा ये है कि जैसे महीप जी ने ये कहा कि उन्होंने बहुत फैमिली टाइप की कॉमेडी की, कोई इतना इंपॉर्टेंस मिला नहीं, बट जब से उन्होंने वो डार्क अपना साइड दिखाया, डार्क ह्यूमर पे गए, तब एकदम से लोग एकदम से उनकी बातें कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको भी लग रहा है कि ज्यादातर कॉमेडियंस इसी वे में ट्रांजिशन करेंगे? Are you asking कि क्या does he need to shift gears? अच्छा, नहीं यार, वो मेरे को लगता है कि वो ना इंडिया में अभी भी जोक्स अलग है, पर्सनैलिटी बाय थोड़ा लोग ज़्यादा
करते हैं। लाइक मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, जैसे बॉबी देओल को आप देख लो, इज अ गुड एक्टर सब कुछ, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बाय लोगों ने उस वाले एक्शन पे करी जो उसने मूवी में करा ऐसे ऐसे करके। तो वो लोगों को ना पर्सनैलिटी और जो एक अदा होती है ना आर्टिस्ट की, वो किस चीज़ में पसंद आ जाए वो पता नहीं। तो महीप जी वो तो ऑलवेज अ क्लीन कॉमिक, और अभी भी क्लीन ही है वो, बट मुझे लगता है जो उनका अंदर का जो छुपा हुआ एक हिडन एक पर्सनैलिटी थी ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उनके मुंह से निकलता, हालांकि वो रिटर्न नहीं था वो जो मम्मी कैसी वाला, तो वो आई थिंक फिर अब वो जब उनको पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली वो केटर तो करेंगे ऑडियंस को। तो गौरव, you'll have to तो decide. मेरा तो सही चल रहा है, मैं तो फैमिली करूंगा अभी। बस सही चलना चाहिए सर। आपको डिसाइड करना होगा हम इन्हें गिफ्ट दें या नहीं दें। हाँ हाँ, दो 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 दो। दे दो भाई, इन्हें गिफ्ट दीजिए। और अगला सवाल, वो पीछे माइक पहुंचा दीजिए पाजी उधर। हेलो सर। Hello, ma'am. मेरा क्वेश्चन है कि जब आप कभी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो और आपने किसी ऑडियंस को अपने स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वॉल्व किया या उनका एग्जांपल दिया है और सामने वाले ने बहुत सीरियस ले लिया, दिल पे ले लिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या आपकी बेइज्जती कर दी उस सामने वाले ऑडियंस? ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ मैम। हाँ, मैं एक बार बनिया वेडिंग में परफॉर्म कर रहा था। अच्छा। आप समझ रहे हो? समझ गई। 250 बनियों के बीच में खुद उनके ऊपर जोक मार रहा हूँ। बाबूजी व्हील चेयर पे थे, उनसे खड़ा नहीं हो रहा, वो सीधे खड़ा होगा, बेटा ऐसे नहीं बोलते। भड़काओ, भाषण मत दो। भाषण लग रहे थे उनको भड़काओ, तो एक तो वो हो गया था, अब उनको क्या ही बोले। ठीक है, फिर बस वही था, तो बस। थैंक यू। One last question. Here. जब हम रैप करेंगे सेगमेंट तो एक बार दोबारा आएंगे ऑडियंस के पास, पर फिलहाल हेलो के लिए। सर, मेरा नाम मयंक है। मैं आपसे क्या पूछना नाम है चाहूँ भाई आपका? मयंक। मयंक भाई, हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में हो लेकिन आपका वहाँ पे भी जोक मारने का मन कर रहा है? हाँ यार, बहुत होता है भाई। हैव यू हाँ, मेरी क्रैक बीवी बहुत दैट? दुखी है भाई उस बात से। मतलब हाँ। जोक करा है वहाँ पे खड़े होके? हाँ, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब कोई सीरियस सिचुएशन उसमें जोक निकल रहा है, वो तो होता ही है। तो आप जानना चाह रहे हो वो सीरियस सिचुएशन? हाँ। नहीं, मैं I क्लीन want- कॉमिक हूँ एक्चुअली। तो होता है सीरियस सिचुएशन में निकल जाता है यार कुछ ना कुछ। ओके। ओके, थैंक यू। विल कम बैक टू यू गाइस। दोबारा एक बार इसको भी आएंगे। दे दो गिफ्ट। दीजिए भाई, क्या इन्हें भी कितने दीजिए। हैं टोटल, कितने हैं यार ये बता दे भाई आप। है इंतजाम है। उनको भी दे दीजिएगा पीछे मैम को भी। हाँ, विल कम बैक टू द ऑडियंस वंस अगेन। और दे दो, जस्ट अ रिमाइंडर, इनका इसके बाद कॉमेडी सेट है, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट टू हियर हिम वंस अगेन। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई विल जस्ट गो बैक टू द पैनल। अगर करियर ऑप्शन की बात करें, हाँ भाई। कितना वायबल कॉमेडी है फिलहाल इस वक्त में? क्योंकि अब तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पर कॉमेडी हो रही है, देयर आर सो मेनी पीपल, एवरी डे देयर इज अ न्यू ओपन माइक हैपनिंग। आज की डेट में 2024 में बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि यार सब छोड़ छाड़ के कॉमेडी करनी है, बिकॉज मेरे 4 दोस्त हंस रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? भाई देखो, जहाँ पर जो भी बंदा सोच रहा है ना कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, बहुत अच्छा पॉइंट लिया भाई ने, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो सबसे लास्ट में छोड़ा है, मतलब अपना प्रोफेशन। मतलब बिल्कुल, मतलब यार एक आपका वो जो आपका हॉबी है या जो भी आपका पैशन है, वो पैशन तब तक नहीं जब तक आप उसमें कमर्शियली वायबल नहीं हो, मेरे ख्याल से। तो सब कुछ छोड़ना और सब घर वालों का होप आप दाव पे लगाना ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मुझे यही करना है, ठान लिया। तो बेसिकली क्या ना, स्टैंड अप कॉमेडी इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्स, वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अगर आप 10 बार परफॉर्म कर रहे हो और आपको 9 बार सक्सेस मिल रही है जिसमें ऑडियंस हंस रही है, तो समझ जाओ कि यू आर बॉर्न फॉर इट। वो भी धीरे धीरे छोड़ो जहाँ आपको लगे कि आप एक स्टेबल लाइफ। तो मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए यूथ को कि बिल्कुल ही सब छोड़ के एकदम स्टैंड अप में घुस जाओ। हाँ, कि ये चल रहा है बस। वन मोर पॉइंट, जब क्राउड वर्क की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो तब बहुत सारे कॉमिक्स ने ये कहा कि यार इसे हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखते क्राउड वर्क को। जहाँ पर ऐसी वीडियोस होती हैं 30-30 मिनट के साथ में लोगों से बात की जा रही है, जो कॉमिक है वो लोगों से बात करता है और वहाँ से जोक्स निकालता है। तो आपका उस पर क्या टेक है? आप मानते हैं उसको? नहीं, मैं तो क्राउड वर्क में बिलीव करता हूँ भाई, बिल्कुल। बट यू कंसिडर इट मेन हार्डकोर कॉमेडी? यार एक्चुअली इट्स अ टूल इन अ कॉमेडी। बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कोई जर्नलिस्ट है, कोई कुछ डॉक्टर होता है, एक आपका इनबॉर्न जो आपका बुक्स में लिखा है, बाय द बुक्स आप चलते हो, और एक आपका इनर टैलेंट या एक आपकी मसल होती है जो कि एक्टिवेटेड रहनी चाहिए। Right. तो बीइंग अ कॉमेडियन हम लोगों को कई ऐसे शो मिलते हैं जो कि काफ़ी ख़राब जा रहे होते हैं या जो हंस नहीं रहे होते हैं, उनको जोक वो रिलेटेबल नहीं लग रहे, तो ऑडियंस इंटरेक्शन उस टाइम पे आपको बचाता है। इट गिव्स यू अ गुड शो। तो मुझे लगता है इंटरेक्शन अगर आप हेल्दी कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ विटी ह्यूमर। चलिए हम भी इंटरैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उधर पीली शर्ट वाले का सर कहाँ गए वो? चलिए एनीवे, माइक दीजिए उधर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बनिया ज़्यादा कंजूस होता है कि पंडित? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें डार्क जोक्स मारते हैं,
गलती से वो वीडियो हमारे मम्मी पापा ने देख लिया तो उस समय क्या रिएक्शन देना होता है उनको, क्योंकि फिर तो चप्पल ही पड़ेगी हमें। तो आप इन दो का आंसर दे दो। पहला आंसर क्या बोला, कौन कंजूस होता है ज्यादा? बनिया या पंडित? बनिया पंडित कंजूस कौन होता है? कौन ज्यादा कंजूस होता है? मेरा क्या काम है भाई? कॉमेडी करना। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मेरे अभी तो बनियों पे दे देते हैं यार। और सर दूसरा आंसर? दूसरा आंसर है, अगर मम्मी ने देख लिया तो क्या करोगे? तो ये तो तुम्हारे साथ हो चुका होगा कई बार। दूसरे इंस्टेंस में तो वही करना होता है, बस सर झुका के थोड़ी देर बाहर निकल जाओ और क्या। सर चप्पल खाने के बाद ना। हाँ तो चप्पल चप्पल मारती है तुम्हारी मम्मी? हाँ। अरे भाई ठीक है, खा लो भाई और क्या। ठीक है, थैंक यू। चलिए दूसरे सवाल पर इधर। चलिए आप पूछ लीजिए, 1 मिनट उनको सर एक मौका देते हैं, देन विल कम टू यू। हाँ जी। सर माय नेम इज़ परी चावला और मैं थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने बोला पैशन की बात कर रहे थे, तो आई हैव हर्ड कि अगर आप अपने पैशन के पीछे भाग ना पाओ, उसको प्रोफेशन ना बना पाओ, तो वो पैशन किसी काम का नहीं है। लाइक मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चूज़ किया, तो उसके लिए आपको क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े? आप ये बोल रहे हो कि अगर पैशन फॉलो ना कर पाओ तो कोई मतलब क्या बोलने Like, जा रहे हो? अगर आप पैशन के पीछे अपने पागल नहीं हो, भाग नहीं रहे हो, तो फिर उस पैशन को ड्रॉप कर देना चाहिए ना। मैम अगर आप पागल हो रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो तो वो आपका एम्बिशन है, पैशन नहीं है। पहली बात तो पैशन एफर्टलेस होता है, पहली बात तो वो आपको उसमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपका पूरा दिन बर्बाद जा रहा है, और अगर आप वो एक्टिविटी या कोई भी एक जो चीज़ जो आपको दिल से करते हो, जब आप वो करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, चाहे आप कितने बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ भी। तो अगर वो आपके अंदर है, बीट फोटोग्राफी, स्टैंड अप, आर्टिस्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, तो अगर आप भाग रहे हो ना किसी चीज़ के ऊपर, इसका मतलब यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। कहीं ना कहीं आप उसको एफर्ट दे रहे हो अब ज़बरदस्ती। जो पैशन होता है वो एफर्टलेस जाता है। तो अगर वो एफर्टलेस आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो आप बाकी चीज़ें कर रहे हो 10 घंटे दिन के और बाकी वो 1 घंटा वो आपको एकदम ही अलग हाई दे रहा है, तो दैट इज़ योर पैशन। सो वो उसके लिए आपको भागना पड़ेगा नहीं, वो इट विल कम टू यू। और वेरी नाइसली डन। सर आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चूज़ किया, दैट इज़ अ वेरी टफ, लाइक प्रोफेशन को लेने के हिसाब से तो बहुत टफ वो चीज़ है वो। मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे बोला टफ, वो मुझे टफ नहीं लगता। मेरे को अभी आप बोलोगे ना गाना गा दो, मेरा रोना निकल जाएगा। और किसी के लिए सिंगिंग बहुत बहुत ईजी होगी, किसी के लिए पेंटिंग बहुत ईजी होगी। मुझसे चिड़िया नहीं बनेगी अभी अगर मैं पेंट करूँ। और कई यहाँ पर होंगे जिनको पेंटिंग का शौक होगा, वो ऐसा मोर वोर बना के ऐसा कुछ कर देंगे। तो वो बेसिकली जो आपको गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया या एक अनपॉलिश्ड वे में, उसको पॉलिश ऑब्वियसली करना होता है। बट मतलब आपको अगर फोर्स करना पड़ता है तो आई थिंक मतलब अगर आप इनबॉर्न टैलेंट है तो उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, मेरे को जो लगता है। ओके, थैंक यू सर। चलिए आखिरी सवाल एक बस, लेट्स कीप इट क्विक एंड देन वील रैप इट। इधर सर मैम को दे दो यार, कोई बड़े चल- आदमी को दे दो। चलिए ठीक है। गौरव हैज आस्क्ड, आप मैम आप ही रख लीजिए, गौरव ने चूज किया है आपका सवाल जी। सॉरी सर, सॉरी। हेलो सर, दिस इज़ निष्ठा। एक ये नोशन है कि जो जितना हंसने हंसाने वाला होता है उसके अंदर उतना ही दुख भरा होता है, तो ये किस हद तक सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये तो आपने मैम मेरे अंदर का, मैं अभी रोऊं क्या? नहीं ये बिल्कुल सच है। जो हंसाने वाला था उसको एक्चुअली क्या है ना कि जो कमेडियन होता है वो ज़्यादातर आप जितनी भी कॉमेडी देखोगे वो इम्परफेक्शंस के बारे में होगी, कि कुछ गलत हुआ, कुछ खराब हुआ, कुछ इम्परफेक्शन हुई, कुछ सोचा था मिला कुछ और, कट गया, कहीं किसी का कुछ हो गया। तो वो जिसने जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, जितनी ज़्यादा उदासी उससे फील करी है, उसी को वो ह्यूमर के वे में निकालता है। तो ये तो सच है कि ज़्यादातर तो हम रोतलू ही होते हैं अंदर से। तो वो लोगों को लगता है बड़ा फन लविंग है, ये है वो है, अंदर हम तकिए में मुँह डाल के रोते हैं रोज। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। That's all the time that we had for this session. Thank you very much. And now, of course, we have this special act by Gaurav Gupta. The stage is Thank all you, yours. thank We'll you. get the stand for the थैंक mic. यू भाई, थैंक यू। अरे नहीं बस हो गया भाई, हो गया, इसको हटा दो। बट स्टैंड में यूज़ नहीं करता, बस यहीं पर इसी से करना है परफॉर्म। हाँ जी, इसी से कर लीजिए। भाई ये तो जर्नलिस्ट का माइक है, माँ कसम। भाई इस पे कॉमेडी करवा रहे हो यार आप। इसी पे कर दें? अरे मेरे को दे दो, मैं हाथ से कर लूँगा। हेलो एवरीवन, हाय भाई। हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ आपको मिल तो गया गिफ्ट, क्या हो गया? ये भाई अलग ही लगा हुआ है, ले ले यार 500 रुपये और दे दे यार इसको भाई, पाजी को। हाँ थैंक यू भाई, मैं अच्छा हूँ भाई, मैं अच्छा हूँ। अभी मेरे अकाउंट में पैसे हिट कर रहे हैं एक्चुअली। मना करो। क्या नाम है भाई आपका?
हाँ थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। यहाँ पर एक तो मैम वीडियो बना लो आप, हैं वीडियो बना लो। वो अभी बोल रहा कोई रिकॉर्डिंग, इतना बड़ा कैमरे लग रहा है, ये देखो झूम रहा है मेरे मुंह पे, इसको अपना निकालना। ले गेंडे ले, 256 GB का मेरा फोन, तू भरेगा 2 GB मोटे, आजा ले। ये लड़की इतना बड़े कैमरे हो रखे मैम, इनसे जुरासिक पार्क शूट हो जाए। ये अलग लगी पड़ी है। मैम आप जिम कॉर्बेट में नहीं आई हो क्या? आपको जंगली सुअर दिख गया एकदम से, फ्लैश मार रही है मेरे मुंह पे। ले हो गया रिकॉर्डिंग भाई, हो गई। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है भाई, मेरा नाम गौरव गुप्ता, आपने बताया, वो उन भाई ने बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पर किसी ने मेरे को देखा पहले कहीं, जिन्होंने सवाल पूछा वो तो जानती है। आपने तो मैम को जा रहे पूरी स्टडी करी है, मेरे को पता है। ठीक है। और किसी ने देखा है भाई यहाँ पर? हैं? नहीं, ठीक है। ये अंकल मेरे को सही लग रहा है, इनको कोई लेने देना नहीं है। अंकल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यूं खड़े हुए हैं, तू हंसाएगा? इन चीज के पैसे देते हैं लोग। अंकल को कोई, बिल्कुल मेरे पापा दिख रहे हैं आपके अंदर अंकल, कोई खुशी है ही नहीं। अरे खत्म करो यार, इसको जोड़ों के दर्द की दवाई लगानी है यार, डॉक्टर ऑर्थो लगाऊंगा मैं तो इसके बाद। भाई नमस्ते अंकल, ये किसी के पापा हैं क्या? हैं? किसी के तो हैं ही नहीं। अंकल आप हो ना या मुझे ही दिख रहे हो? अंकल एक तो हिल भी नहीं रहे, मुझे लगा कोई स्टैचू रख रखा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। हाँ जी, कैनेडियन हो आप कैनेडियन हो? अरे माँ कसम, तो वो तो खुश होते हैं सर। ठीक है, आपका अभी लगा है क्या PR? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मुझे बताया था यूथ ऑडियंस है। माँ कसम, ठीक है सर, ठीक है। यूथ ही अच्छी बात है, दिल से यूथ होना चाहिए। ठीक है भाई, यूथ मेरे को कोई दिख नहीं रहा, बिल्कुल सामने सारे गंजे सर लगा दिए। ये देखो ये देखो सामने पूरा चमक रहा है। एक इनके पीछे एक और बैठा हुआ है, एक और ये बैठा, इसके जाने वाले हैं। ये क्या चल रहा है? हेट रसन का कैंप चल रहा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है सर। हेलो सर, सर का नाम? मुंह को, हाँ ठीक है। अरे भाऊजी आपको गलत छेड़ दिया मैंने, आप चुप ही ठीक थे। भाई गलत ही छेड़ दिया मैंने भाई। आप भाऊजी को चाय पिलाओ, आप सो जाओ आप। ठीक है। आप सर थोड़े से लग रहे हो टॉप नॉच, आप भी स्पॉन्सर हो, है ना? जो आदमी ऐसे बैठे ना आर्टिस्ट के मुंह पे, ले बैठ मेरी गोदी में। वो पक्का स्पॉन्सर ही होता, साले खरीद के छोड़ दूंगा तेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, ये कौन है मैम? GL बजाज के वो ओनर हैं? अच्छा, GL बजाज के यूथ रिप्रेजेंट। हेलो सर। अच्छा ओनर है, और आप कौन हो? इनकी PR टीम। सर वायरल हो जाएगी ये वाली अगर मैंने शूट करी। आई एम इन द मीडिया। हेलो सर, GL बजाज आप ही का है? हेलो सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सर फॉर क्रिएटिंग सो मेनी जॉब्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है सर का? GL कार्तिक अग्रवाल। कार्तिक अग्रवाल बनी हो आप? हाँ जी। माँ कसम सर, भाई इतने क्यूट बनी है सर आप। सर आप चेक कराओ, आप गोद लिए हुए हो, माँ कसम मैं बता रहा हूँ। करा चुका हूँ मैं। इतनी पतली नाक हमारी नहीं होती सर। स्पेसिमेन सामने खड़ा है आपके। ठीक है सर, ठीक है अग्रवाल साहब, ठीक है ग्रेट। आप बनी हो गए। और कौन आया बनी है यहाँ पर भाई? ये देखिए, हेलो, ये तो मेरी बहन दिख ही रही है एकदम, विमला बुआ की बेटी। ठीक है। और ठीक है भाई। कोई पंजाबी भी आया नहीं? पंजाबी इन द ऑडियंस? पंजाबी तो है। पाजी आप तो मत ही खड़ा करो। हाँ, अरे ठीक है, अरे दिख गए। एक तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती पंजाबियों को, आग ही लगी रहती है। मैं बनिए से पूछा GL बजाज का मालिक है, उसके बाद ही हाँ है भैया। 2-3 बच्चे पढ़ा लेते भैया, ट्यूशन के पैसे मिल जाते हैं, रात को सूखी रोटी खा के सो जाते हैं। इनको देख लो, इनको मोबाइल बेचता है ये आदमी, उसके बाद ओ मैं। हाँ जी पाजी, ठीक है। आप ही पंजाबी थे? हाँ जी, कौन से? जगत फार्मा आइसोटेन। जगत फार्मा सर। अच्छा। अनदर स्पॉन्सर सर। ठीक है। और आप? मैं सर इनके चमचे? आपका ताबेदार।
भाई वो खुद बता लेगा। मैं बताता हूँ सर, जुबान में सच दिल में इंडिया, अरे भाई। एनडीटीवी इंडिया। अरे माँ कसम भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आप आकाश चोपड़ा को ज्वाइन करो। आप बिल्कुल वैसे ही मुहावरे देते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। ठीक है सर, आप भी। और कौन कौन है स्पॉन्सर? पहले स्पॉन्सरों से बात कर लेते हैं। हेलो माय बिजनेस क्लास, इकोनॉमी भगवान थे। हेलो सर, हेलो अग्रवाल सर, आपकी गोद में बैठ जाऊं मैं? बताओ और बताओ सर आप। सारे स्पॉन्सर सामने बिठा दिए, एक ऊपर से एक बाबूजी राइट हैंड बिल्कुल। हेलो सर, हेलो। ठीक है भाई, ठीक है। पंजाबी कितने भाई? एक तो फार्मा वाले सर हो गए, आप भी भाई पंजाबी हो? ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? मयंक भाई। और कौन था पंजाबी? 3 4 5 6 भाई, मैं बता रहा हूँ, बस बहुत है भाई। मैं बता रहा हूँ, एक तो भाई, और जितने भी यहाँ पर बनिए और पंजाबी, मैंने एक चीज़ नोट करी भाई, हर बनिए का एक पंजाबी दोस्त होता ही होता है। और यस सर, आई नो, ये अलग से नोट बना रही है। यस, हैज प्रूव्ड, पाइथागोरस थ्योरम। मैम मैं बोल लूँ? बाबूजी आप ही अच्छे थे, आप ही बनो मेरी ऑडियंस। ये लौंडे लपाड़ो मेरे से होते ही नहीं है, पता है। भाई जितने भी भाई यहाँ पर पंजाबी है, मैंने एक चीज़ देखी भाई, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। हर बनी का पंजाबी तो होता है, क्योंकि पंजाबी बनी को सिखाता है कैसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, 150 रुपये की कटिंग करवानी है, लड़कियां ताड़नी, शराबें पीनी है, और बनिया बताता है यही सब काम सस्ते में कैसे करवाना है। तो अलग ही केमिस्ट्री रहती है भाई। और मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी पंजाबी थे ना, ये सर से देख लो, मैंने इनसे हल्का सा पूछा पंजाबी कौन हुआ, कहते छते फाड़ने को गए। और अग्रवाल सर को देखा, बिल्कुल हाँ बस है, समझ रहे हो। ये डिफरेंस मैंने देखा है। पंजाबी में शुरू से भर भर के कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इनके माँ बाप इनके अंदर डाल देते हैं शुरू से ही। पंजाबी फैमिली में छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुत्र, पुत्र, शेर पुत्र। ये इसको 6 साल के बच्चे को शेर पुत्र, चाहे शेर पुत्र की आवाज ऐसी हो, हाँ पापा क्या हुआ, बट उसको बिलीव कराते कि तू शेर पुत्र है। पुत्र, शेर पुत्र, ये चल रहा पंजाबी में। बनियों में चल रहा मोनू। मोनू दुकान चला गया था, मोनू में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मरे पड़े हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पर मैरिड लोग कितने हैं? आप तो मैम मत ही बोलो, आप तो मतलब ऐसे ही लग रहा था जब आप बॉर्न ही हुए, वैक्सीनेशन से पहले आपका रोका हो चुका था, माँ कसम। ठीक है, आप तो बिल्कुल मैरिड ही लग रहे हो। अरे इन्होंने चूड़ा ही खनका दिया मैम ने तो। ये भाई एकदम ये है अमिताभ बच्चन शहनशाह मूवी की। मैम आप यूं क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। इतना खतरनाक सिंदूर लग रहा है, सर पति को 200 साल जिंदा रखेगी ये। ठीक है मैम, ठीक है। बाकी भी सुहागनें आई हैं। पूरे ही चुड़का। हेलो मैम, कहाँ है आपके हस्बैंड? कहाँ है? अच्छा, हस्बैंड नहीं है, चूड़ा ऐसे ही डाल रखा है अपने। हस्बैंड आज नहीं है। हाँ नहीं आए नहीं है, लेकिन मैं जगत फार्मा की स्पॉन्सर अच्छा, टीम जगत से फार्मा, सारे जगत फार्मा में सर। भाई जगत फार्मा में पंजाबी सर, पंजाबी मुझे लग रहा है जिन जिन लोगों का रोडीज नहीं होता ना, जगत फार्मा ज्वाइन कर लेते हैं। अलग ही ये ले चूड़ा 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 भाई, और जीएल बजा लेते हैं बिल्कुल थके हुए लोग। कौन सी क्लास है आज? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। और कौन है स्पॉन्सर भाई? ये तो अभी तो कुछ और चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। मैं मैम इस समय ना हयात एजेंसी में हूँ, हैं साउथ दिल्ली में। जो आपने मेरे को गीता कॉलोनी दिखाया इस समय, अलग ही आवाज़ आ रही है इस लड़की की। ठीक है भाई, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैरिड लोग यहाँ पर कितने हैं? मैरिड आप हो मैम, आप अग्रवाल साहब आप हो मैरिड? ठीक है। और कौन है? बाबूजी आप तो आप पैदा ही पति हुए थे। आपके अम्बिलाइकल कॉर्ड नहीं, गठबंधन कटा हुआ था, पता है आपको? यार ये तो आप तो मत बोलो कह रहे मैं भी मैरिड, जैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि है कि नहीं। सर आपके माथे मतलब जितना भी है सब पूरे पे ही लिखा हुआ है सर। ठीक है, ठीक है भाई, मैं भी मैरिड हूँ यहाँ पर भाई। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, जैसी एक तो शादी होती है ना इंडिया में, यहाँ पर जो जितने कितनों की नहीं हुई है शादी अभी तक, जितने भी यूथ हैं, आपकी तो नहीं हुई, बच्चे हैं सारे, जब भी शादी करोगे भाई, मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान कभी ये दिन नहीं आ सकता कि तुम्हारी माँ टोंट ना मारे बच्चों के लिए। मेरी शादी हुई, मेरी माँ ने टोंट मारने शुरू कर दिया भाई साहब। गर्मी आई थी, मेरी मम्मी नॉर्मली विंडो एसी का कंप्रेसर साफ कर रही थी, पता नहीं क्यों करती है टाइम पास। वहाँ कंप्रेसर साफ करी थी, वहाँ कबूतरों ने अंडे दे रखे थे। एंड शी वाज लाइक कि बेटा अब तो कबूतरों ने भी कमाल कर दिया, तुम कब कुछ करोगे? कुछ भी
पल्स पोलियो वाले आ गए मेरे घर पे, पल्स पोलियो वाले, देखा ड्रॉप्स पिलाने वाले। उन्होंने घंटी बजाई, कोई छोटा बच्चा है क्या 2 साल का मैडम आपके घर में छोटा बच्चा? मेरी मम्मी, हम तो समझा समझा के परेशान हो गए बहन जी, अब आप ही बता दो इन्हें। और मैं बता रहा हूँ भाई साहब, फाइनली बच्चा हो गया मेरे, और आई हैव अ डॉटर। यहाँ पर कोई है जिनकी डॉटर है? कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द लवली पेरेंट्स ऑफ डॉटर? यस। और भाई मैं भी, मेरी और मैं डॉटर हुई है, और मैं डॉटर ही चाहता था। ये नहीं मैं बहुत मॉरल वाला आदमी हूँ, वो तो तुम देख ही रहो मेरे आदर्श। मैं लड़की इसलिए चाहता था, डॉटर इसलिए चाहता था, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है ना, उसके लड़का है। उसके मैंने बेटे को देखा शादी से पहले, मैंने कहा भगवान ये मत दे देना, ये कलेश इतना खतरनाक लौंडा है उसका। वो ऑफिस से थकी आ रही थी, ये घुसण लेके तैयार, जैसी बहन घुसी धे धे धे। एक दिन तो मुंडी मरोड़ दी मेरी बहन की, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरी बहन ने ऐसे राखी बांधी मेरी बहन कि भैया रक्षा करना मेरी, अपने भांजे से। पूरी दुनिया से मैं बचूंगी, इससे बचा लो भैया, पैसे भी ले रही आपसे राखी के। इतना खतरनाक लौंडा उसका। भाई साहब मैं सो रहा था, मेरा फोन ले गया, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करने को हो गया। वो तो यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर चैनल? वरना से तो काम कर दिया था। ए मोटे का करियर खत्म, गया मोटा, नाचो। भाई मेरे तो अंदर का कंस जाग गया था। मैं हमेशा सोचा करता था मामा अपने भांजों को कैसे मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। और भाई फाइनली मेरी डॉटर हो गई। यहाँ पर कितने लोग हैं इनकी डॉटर हुई है? वापस हाथ खड़े करना एक बार। मैं ये जितने भी लोग हैं जिनकी डॉटर है, भाई इंडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर तुम्हारी डॉटर हो गई, लोग तुम्हें कंसोल करने पहुंच जाते हैं। मेरी डॉटर हुई, मैं बड़ा खुश, मेरा रिश्तेदार मेरे पास आ गया, कहता कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। मैंने कहा तुझसे पूछा मैंने कौन सा देवता पैदा हुआ मेरे खानदान में? इंडिया में मैंने देखा जहां जिसके लड़की शुरू हो जाए भाई सब लक्ष्मी हुई है लक्ष्मी। लड़का पर तो कोई नहीं बोलता भैरव हुआ, भाई साहब भैरव भैरव, हम सब काल भैरव घूम रहे हैं भाई यहाँ पर हैं। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जितने भी पेरेंट हैं भाई, मैंने एक चीज़ नोट करी, लड़कियों को जितनी भी ऑल द लवली गर्ल्स यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं, मैंने एक चीज़ देखा, इनको पालना पोसना बहुत ईजी है यार डॉटर्स को। पता क्यों? क्योंकि एज अ पेरेंट आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है अपने बच्चों से। पहला, तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, ये लड़कियाँ फेल होती नहीं। ये तुम देख रहे हो इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हो, मैं कोई फेल होती नहीं। ये पेपर में थूक के भी आ जा, पता नहीं कहाँ से पास। इनके पुराने कर्म इतने अच्छे होते हैं, अटेंडेंस पूरी, क्लीनलीनेस के मार्क, नीटनेस के मैम हैं, मैम से कभी बदतमीजी नहीं करी, क्लास वर्क की कॉपी अलग, होमवर्क की कॉपी अलग, यूनिट टेस्ट की कॉपी अलग हैं। लड़कों को पता ही नहीं कुछ चाहिए क्या। सही बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे डॉटर हो जाए तुम्हें उसको बताने की जरूरत ही नहीं कि पढ़ ले। तुम्हारी बेटी तुम्हें खुद बताएगी कि पापा मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, धीरे फोन पे बात कर लो, मम्मी मुझे बार बार किचन में मत बुलाओ, मैं पढ़ रही हूँ। लड़के को पता ही नहीं कल एग्जाम है, लड़का हांड रहा है, बाप हाँ भाई कल एग्जाम है? फिर अपने गधे से दोस्त को फोन करेगा, भाई कल एग्जाम है क्या? वो इससे ज्यादा हैरान, क्या बात कर रहा है? मैं सही में बता रहा हूँ भाई, ये जितनी भी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, इनके एग्जाम होते हैं, ये 2 दिन पहले पूरा सिलेबस निपटा देती हैं। 3 बार तो रिवीजन करके सो जाती हैं, 2 बार ये पंखे को सुना देती है पूरा सिलेबस। फोटो दे देते, प्रोसेस मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। उसके बाद भी भगवान से प्रे करके सोते कि डियर गॉड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ, मैं फेल नहीं हो रही डियर गॉड, बट आई वांट फर्स्ट रैंक। लड़के कोई प्रेयर कोई प्रार्थना नहीं, लड़के करते थे सरेंडर, हे भगवान मैं अपनी हार कबूल करता हूं प्रभु, बस बाप की बेल्ट सहने की ताकत देना। थैंक यू गाइस, दैट्स माय सेट, यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस, प्लीज गिव इट अप फॉर एनडीटीवी एंड ऑल द स्पॉन्सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, माय नेम इज गौरव, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।